हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजना है। पेशे से मैं एक दाई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल केस हल किए हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अनोखे केस के बारे में बताने जा रही हूँ। दरअसल ये आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं अपने मोहल्ले की बड़ी मशहूर दाई थी। मेरे अंदर ये खास बात थी कि मैं हर एक इंसान का राज जानती थी। मैंने कभी किसी के साथ बिना मतलब के कोई बात नहीं की थी। अपना काम करती और घर वापस आ जाती। लोग अपनी खुशी से जो पैसे दे देते उन्हें रख लेती। ज्यादा पैसों के लालच में नहीं पड़ा करती थी। लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारे हाथों में भगवान ने जादू दे रखा है। तुम जिस औरत का भी डिलीवरी कराती हो वह जल्दी ही सेहतमंद हो जाती है और एक सेहतमंद बच्चों को जन्म देती है। लोगों के मुंह में यह बातें सुनती तो भगवान का धन्यवाद करती थी और चरणों में गिर जाती थी। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि इसलिए की है क्योंकि मैं बहुत सी लड़कियों को बदनाम होने से बचाया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चियां प्यार मोहब्बत के जाल में फंसकर कोई गलत कदम उठा लेती थी और फिर उसके बाद उम्मीद से हो जाती थी। जब लड़की की माँ को अपनी बेटी की गलती का पता चलता था तो वह यही चाहती थी कि यह बच्चा इस दुनिया में ना आने पाए, मगर मैं ऐसा करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि भगवान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने जिस इंसान को दुनिया में भेजना है उसे दुनिया में आने से रोकने के लिए हमारा कोई हक नहीं बनता। और मैं मासूम बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही कैसे खत्म कर सकती थी। और मैं उन छोटे मासूम बच्चों की जान बचा लिया करती थी। कहती थी कि बेटी तुम 9 महीने तक यह बच्चा अपने पेट में रखो, अपनी प्रेगनेंसी को सबसे छुपा कर रखो। 9 महीने के बाद ये बच्चा तुमसे लेकर मैं किसी ऐसे खानदान को दे दूंगी जिसको बच्चे की बहुत जरूरत होगी। वह इस बच्चे का ख्याल रखेगा और उससे प्यार करेगा। उसको बेमौत करने से अच्छा है कि हम यह बच्चा किसी जरूरतमंद को दे दें। लड़की की माँ जब राजी हो जाती थी तो फिर मेरे लिए आगे का काम आसान हो जाता था। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बगैर लालच के काम नहीं करता। हर इंसान वही करता है जिसमें उसका फायदा होता है। मैं जो बच्चे लेती थी इन्हें बचा तो लेती थी और मैं एक बहुत बड़े बंगले में रहने वाली गंगा मौसी को दे आती थी। वह एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो हर समय भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। मैं उनसे सिर्फ इतना जाकर कहती थी कि कुछ दिनों में एक नया मेहमान आने वाला है, आप लेना चाहती हैं तो बताएं। गंगा मौसी उसी वक्त मेरे साथ पैसों की बात कर लेती थी। वह कहती है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, आगे फिर मैं बच्चे किसी ऐसे जोड़े को दे दूंगी जो अभी तक औलाद की खुशी से दूर है और औलाद की खातिर तरस रहा है। एक दिन मैंने गंगा मौसी से पूछा कि आप इतना सब क्यों करती हैं? आप मुझे पैसे दे देती हैं मगर आगे बच्चा फ्री में किसी को दे देती हैं। तो मौसी मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, मैंने तो दुनिया को परख लिया है। मैंने अपनी उम्र में हर खुशी देख ली है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैंने अपनी जिंदगी को पूरे एंजॉय के साथ जिया है। अब मेरे मन में किसी तरह का कोई लालच नहीं है। अगर अब अच्छा काम करूंगी तो भगवान को मेरा यह अच्छा काम पसंद आएगा और मरने के बाद मेरी यही अच्छाई मेरे काम आएगी। इसीलिए मैं ये अच्छाई करती हूँ। तुम देख रही हो ना, तुमने मेरे कहने पर कितने बच्चों को बचा लिया है। यह सारे अच्छे कर्म मेरे ही खाते में लिखे जाएंगे। और जब किसी बेऔलाद जोड़े को मैं बच्चा देती हूँ तो वह मुझे कितनी दुआएं देता है और उन दुआओं को सुनकर मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं मौसी की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं बोली, मैंने आप जैसी औरत आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आप बहुत ही अच्छी हैं। मौसी कहने लगी, तुम बेकार में मेरी तारीफ मत करो। मैं यह सब दुनिया की तारीफें बटोरने के लिए नहीं करती। मुझे तो बस अपने भगवान को खुश करना है। मौसी की बात सुनकर मुस्कुराई थी और बोली, मौसी आप तो भगवान को खुश कर रही हैं और मुझे दुनिया के फायदे के लिए लगा रखा है। वह कहने लगी, तुम चिंता ना करो, तुम्हें भी इसका पुण्य जरूर मिलेगा। हम दोनों ही पुण्य के हकदार हैं। इस तरह काम करते हुए पुण्य भी मिल रहा था और पैसा भी मिल रहा था। अब तक मैं लगभग 25 बच्चे मौसी को दे चुकी थी, यानी कि मैं 25 बच्चों की जान बचा चुकी थी। मैंने उन बच्चों का राज रखा था। जिन लड़कियों से गलती हो गई थी वह सब मेरी इज्जत करती थी कि मैंने उनकी बदनामी होने से बचा लिया था। अब तो ऐसा होने लगा था कि लोग मुझे दूर दूर से बुलाने आते थे और मुझे बहुत सारे पैसे भी देते थे। धीरे धीरे मेरे घर के हालात अच्छे होते जा रहे थे। दरअसल मैं एक विधवा औरत हूँ जिसके ऊपर जवान बेटी का बोझ है। मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। सच कहूँ तो हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था।
अब जब मेरे पास ज्यादा पैसे जमा होने लगे थे तो मुझे उम्मीद लग गई थी कि मैंने अपने बेटी के लिए जो सपना देखा है उसे एक ना एक दिन जरूर पूरा करूंगी। दिन हो या रात, मैं हर समय अपने काम में लगी रहती थी। और एक रात मेरे साथ बहुत ही अजीब हादसा हुआ था। लगभग 1 बजे हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। मैंने दरवाजा खोला तो 7-8 साल की मासूम सी बच्ची खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या आपका नाम अंजना दाई है? मैं जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। वह कहने लगी, आप मेरे साथ चले, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं हैरान रह गई थी। मैं बोली, बेटा क्या समस्या है? उसने हमारे घर के साथ वाले खेत की तरफ इशारा किया था। कहने लगी, वहां एक औरत है जिसे आपकी जरूरत है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गई थी। मैं बोली, किसको मेरी जरूरत है? वह कहने लगी, एक औरत को। वो वहां है? उसने फिर खेत की तरफ इशारा किया। मैंने फिर पूछा, क्या वह औरत तुम्हारी माँ है? तो उसने ना में सर हिला दिया और बोली, वह एक अनजान औरत है, उसे आपकी जरूरत है। वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं हैरान थी कि इतनी छोटी बच्ची को ये सारी बातें कैसे पता। मैं बोली, बेटा तुम कहाँ से आई हो? तो वह कहने लगी, मैं तो यही रहती हूँ। उस बच्ची की बातें सुनकर मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैं इस मोहल्ले में पिछले 15 सालों से रह रही थी और मैं तो ऐसी कोई बच्ची अपने मोहल्ले में नहीं देखी थी, और ना ही हमारे घर के पास वाले खेत में कोई औरत रहती थी। मैं बोली, तुम किसके साथ आई हो यहाँ पर? वह कहने लगी, मैं अकेली ही आई हूँ। ये बातें सुनकर तो मैं हैरान थी। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह बच्ची यहाँ पर खुद नहीं आई, बल्कि उसे भेजा गया है। मैं कहने लगी, मैं रात को कोई डिलीवरी नहीं कराती, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और जल्दी से अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया था। इस समय मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने ऐसे बहुत से कहानी सुन रखी थी जहां पर जिन्नात अपने बच्चों की डिलीवरी करवाती हैं। मुझे यही लगा था कि ये कोई आम बच्ची ही है, जरूर ये मामला जिन्नात का मामला है। ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 7-8 साल है, रात के समय 1 बजे अकेली सड़कों पर घूम रही हो। मैं उसकी बात को नहीं मान सकती थी। मैंने भगवान को याद करना शुरू कर दिया और ऐसे ही बैठे बैठे रात गुजर गई थी। अगली सुबह मैंने मोहल्ले से निकलकर उस बच्ची की तलाश की थी और आसपास सबसे पूछा भी था, क्या आपने रात में किसी लड़की को देखा था? तो सबने इनकार कर दिया था। यानी वह जो कोई भी थी, वह सिर्फ और सिर्फ मेरे दरवाजे पर ही आई थी। मैंने यह भी मालूम करवाया था कि रात में किसी के घर कोई डिलीवरी का केस था या नहीं, मगर इस बार भी मुझे सबने ना में ही जवाब दिया था। यानी हमारे मोहल्ले में इन दिनों किसी का भी डिलीवरी होने वाला नहीं था। मैंने उस बच्ची वाली बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, मगर वह तो मेरे दिलो दिमाग पर ही छा गई थी। मुझसे मोहल्ले वालों ने बार बार पूछा कि तुम किसके बारे में पूछताछ कर रही हो, मगर मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी हमेशा से ही आदत थी कि मैंने कभी किसी का कोई राज किसी को नहीं बताया था, तो अभी मैं किसी को नहीं बता सकती थी। फिर मैं दिन भर अपने कामों में बिजी रही, यहाँ वहाँ अपने काम करने के लिए आती जाती रही। सारे दिन की थकावट के बाद मेरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था। घर आई तो बेटी ने चाय बनाकर दी और कहने लगी, मम्मी आप रात के समय काम मत किया करें, आप दिन में कर लेती हैं, यही बहुत है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, मुझे आपकी जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप अपनी सेहत खराब कर लें। मैंने सिर हिला दिया और बोली, हाँ बेटा, मैं अब ऐसा ही करूंगी। मैंने भी सोच लिया था कि रात की ड्यूटी अब नहीं किया करूंगी। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया था। उसके बाद मेरी बेटी सोने चली गई थी। थोड़ी देर के बाद मैं भी सो गई थी। आधी रात का समय था जब मेरे घर का दरवाजा फिर से बजने लगा था। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना ही दरवाजे पर चली गई थी। नींद में थी, इसलिए कल वाली बच्ची का ख्याल नहीं आया था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने उसी बच्ची को देखकर मैं दंग रह गई थी। उसकी आंखें बड़ी उदास लग रही थीं। वह कहने लगी, आप मेरे साथ चलें, उधर खेतों में एक औरत है, उसे आपकी जरूरत है। मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। दिल में अजीब अजीब से डर सर उठाने लगे थे। मैं बोली, बेटा मैं रात को डिलीवरी नहीं कराती, तुम ऐसा करो कि किसी और को बुला कर ले जाओ। वह लड़की कहने लगी कि मैं जानती हूँ, आप रात के समय भी डिलीवरी कराने जाती हैं, मुझे सब जानकारी है इस बात की। ये बात सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी।
मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और बोली, हाँ, पहले जाया करती थी, लेकिन अब तबीयत की खराबी की वजह से मैं कहीं जा नहीं पाती, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही थी। अगली सुबह मोहल्ले में निकली थी। मैंने लोगों से पूछा तो नहीं था, मगर खुद ही इधर उधर से खोजबीन करने की कोशिश कर रही थी। आखिर वह लड़की मेरे घर आती है। वह कौन है, कोई मुझे सुराग नहीं मिल सका था। मैं अपने घर के पास वाले खेत में भी गई थी। वहां जाकर भी उस औरत को तलाश करने की कोशिश की थी, मगर वह मुझे नहीं मिली थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे ना जाने वह औरत कौन थी, कि उसे सच में मेरी जरूरत थी, मुझे उसका साथ देना चाहिए था। मैं बेकार में ही डर गई। मैंने खुद को ही कोसना शुरू कर दिया था। मैंने आज तक हर किसी का साथ दिया था, न जाने क्यों मैं उस औरत की डिलीवरी नहीं करा सकी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में डर बैठ गया था। मैं सारा दिन इधर उधर घरों में जाती रही और अपना काम करती रही। रात हुई तो फिर से वही लड़की मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। आज यह तीसरी रात थी जब वह मेरे दरवाजे पर आई थी। मैंने दरवाजा खोला तो वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। कहने लगी, आज तो आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने कुछ सोचकर उस लड़की से कहा, ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं चप्पल पहन लूं, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं थोड़ी डरी हुई तो थी, मगर फिर भी मैं उस औरत का साथ देना चाहती थी। मैं उसकी डिलीवरी कराना चाहती थी। मैं उसको इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। मैंने कमरे में आकर देखा, मेरी बेटी गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा और चप्पल पहनकर घर के बाहर ताला लगा दिया और उस बच्ची के साथ चल पड़ी। वह लड़की चुपचाप सी थी और मेरे आगे आगे चलती जा रही थी। मैं बोली, बेटा, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने मेरी बात अनसुनी कर दी थी। मुझे लगा था कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए फिर मैं भी खामोश हो गई थी। फिर वह खेतों के बीचों बीच आगे बढ़ती जा रही थी। मैं भी उसके पीछे चली गई। वहां जाकर मुझे एक औरत के चीखने की आवाजें आने लगी थीं। वह दर्द से तड़प रही थी। इसका यही मतलब था कि डिलीवरी का समय पास आ चुका था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी थी। वह लड़की दर्द से तड़प रही थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, संजना जी, मुझ पर दया करो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे यूं बेसहारा मत छोड़ो। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, चिंता मत करो, मैं अब आ गई हूँ। मैंने भगवान का नाम लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद उस लड़की ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। उस बच्ची को देखकर वह छोटी लड़की जो मुझे बुलाने आई थी कहने लगी, वाह दीदी, ये बच्ची तो बहुत ही कीमती है। ये सुनकर वह लड़की उठकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, भगवान के लिए आप मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाएं, नहीं तो वह लोग इसे बेच देंगे। इसे जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर मत करें। मैं उसका अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी औरत हैं, इसलिए मैंने आपसे अपना डिलीवरी करवाया है। मैं बोली, बेटा, तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हो? वह कहने लगी, मेरा नाम किरण है और मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ। बस अब आप मुझसे और ज्यादा सवाल जवाब ना करें, मेरी बच्ची को संभालें। मैं बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची का ख्याल तो रखूंगी, मगर यह ना हो कि कुछ समय के बाद तुम आकर मुझसे अपनी बेटी के बारे में सवाल जवाब करने लगो। वह कहने लगी, नहीं नहीं, बल्कि आज मैंने अपनी बेटी आपके हवाले कर दी है। अब मैं कभी भी इसके बारे में आपसे सवाल जवाब नहीं करूंगी। मैं अपनी बच्ची को उसके अच्छे फ्यूचर के लिए भूल जाऊंगी। मैं सोच लूंगी कि मैं किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। ऐसा कहकर उस लड़की ने अपनी बच्ची के सर पर हाथ फेरा और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली, इसका ख्याल रखना। मैंने वह बच्ची उसकी गोद से ली। उस लड़की के सर पर हाथ फेर कर कहा, अपना ख्याल रखना। वह लड़की बोली, आप मेरी चिंता मत करें, बस आप मेरी बच्ची को लेकर यहाँ से जल्द चली जाएं। मैंने उसकी बात मान ली थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन की खुदाई हो रही हो। मुझे यह बात बहुत ही अजीब लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत जिसका मैंने अभी अभी केस किया था, वह जमीन को खोदकर एक छोटा सा गड्ढा बना रही थी। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर वह लड़की गड्ढा क्यों खोद रही है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वह कहने लगी थी, ये मेरी बच्ची की कब्र है, मैं किसी को भी अपनी बेटी के बारे में नहीं बताऊंगी। अगर कोई मुझसे पूछने आएगा कि आपका बच्चा कहाँ है तो मैं कह दूंगी कि वह पैदा होते ही मर गई है।
फिर वह लड़की कहने लगी, बस आप मेरी बच्ची का नाम नेहा रखना, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी का नाम नेहा रखूंगी। मुझे उस समय उस लड़की पर बहुत दया आई थी। मैंने उसकी बात में सर हिला दिया और अपने घर की तरफ आ गई थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि वह लड़की ऐसा क्यों कर रही है। उस पर तरस भी आ रहा था कि ना जाने वह किस चीज से इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वह इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो चुकी थी। खैर, मैंने उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर ले आई थी। उसको नहलाया, धुलाया, साफ सुथरा किया। अब मुझे सुबह का इंतजार था, क्योंकि मैं वह बच्ची मौसी को देने चाहती थी। सुबह मैं मौसी के पास गई और उनसे कहा कि मैं एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई हूँ। क्या आप ये मुझसे लेकर पुण्य का काम करना चाहती हैं? मौसी ने मुझे हैरत से देखा था। वह कहने लगी, तुम्हारे पास ये बच्ची कहाँ से आ गई? तुमने तो पहले मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई औरत बच्चे को जन्म देने वाली है। तब मैं बोली थी कि अचानक ही मेरे पास केस आ गया था। इस बच्ची की माँ ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को आप ले जाएं। ये मेरे पास सुरक्षित नहीं है, आपके पास सुरक्षित रहेगी। और तब मुझे आपका ख्याल आया था, क्योंकि आपसे ज्यादा सुरक्षित ठिकाना मेरी नजर में कोई और था ही नहीं। मेरी बात सुनकर मौसी मुस्कुरा दी थी और कहने लगी, तुम इस लड़की को बिल्कुल सही जगह पर ले आई हो। फिर उसने मुझे पैसे दिए और फिर नेहा को मुझसे ले लिया। मैं बहुत खुश थी। अब मैंने वापस जाते समय उस बच्ची के माथे को चूमा था। मेरे दिल में यही ख्याल था कि यह प्यार मैं उसकी माँ की तरफ से उस बच्ची को दे रही हूँ, जो उसे गले से लगाकर प्यार भी नहीं कर सकती थी। इस दुनिया में यह सब अब आम हो गया है। इंसान मजबूरी के हाथों ना जाने क्या कुछ कर देता है। खैर, मैं घर चली आई थी। मेरी बेटी भी कॉलेज गई हुई थी। मैं आराम करने लगी। आज सारा दिन कोई केस नहीं आया था। रात होते ही मैं जल्दी सो गई थी और फिर रात को मैंने सपने में नेहा को देखा था। सपने के पहले हिस्से में तो नेहा बच्ची ही थी, मगर फिर धीरे धीरे वो बड़ी हो गई थी, यहाँ तक कि वह बोलने लगी थी और मुझसे कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी माँ ने तो आप पर भरोसा करके मुझे खुद से अलग कर दिया था कि आप मुझे एक अच्छा फ्यूचर देंगे, मगर आपने मेरा ख्याल नहीं किया। अभी भी समय है, मुझे जालिमों के शिकंजे से बचा ले। ये सपना देखते ही मैं हड़बड़ा कर उठी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने पहले तो कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। ना जाने आज यह सब कुछ क्या हुआ था। मैंने तो पहले भी बहुत सी लड़कियां मौसी के पास छोड़कर आई थी। मैं सोचने लगी थी कि कहीं किरण की अमानत मैं कहीं गलत हाथों में तो नहीं सौंप दिया। उसने तो मुझे अपनी बच्ची इसीलिए दी थी कि मैं उसकी परवरिश करती, जबकि मैंने तो उसे अपने लालच के चलते किसी और को दे चुकी थी। मैंने उसे किसी गलत जगह पर तो नहीं पहुंचा दिया। मैंने तो उसे मौसी के हवाले किया था और बहुत ही अच्छी औरत थी। हर वक्त भगवान को याद करती रहती थी, उसका नाम जपती रहती थी, और वह तो यह सब पुण्य कमाने के लिए कर रही थी। मैं सारा दिन यही सब कुछ सोचकर परेशान होती रही। फिर मैंने सर झटका। मैंने सोचा यह सपना मुझे बस ऐसे ही आ गया होगा। आज का पूरा दिन मेरे लिए बहुत ही बिजी था। मुझे 3-4 घरों में जाना पड़ा था। आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। रात होते ही मैं सोने के लिए लेट गई थी। मैं बड़ी गहरी नींद में सोई हुई थी जब मुझे फिर से नेहा सपने में नजर आई थी। वह एक बार फिर से मुझे दिखाई दे रही थी और वह रो रही थी, तड़प रही थी और मुझे विनती कर रही थी कि भगवान के लिए मुझे जालिमों के शिकंजे से बचा ले। ये सपना दोबारा देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। खैर, मैं सोच लिया था कि मैं सुबह मौसी के घर जाकर उस बच्ची के बारे में जानकारी हासिल करूंगी। और सुबह होते ही सबसे पहले मैंने अपने सारे कामकाज छोड़कर मौसी के घर चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, खैरियत तो है संजना, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर कैसे आ गई हो? क्या मेरे लिए कोई और खुशखबरी लाई हो? मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, दरअसल मैं आपसे नेहा के बारे में पूछने आई हूँ। वह बच्ची कैसी है और इस समय कहाँ है? मौसी मुस्कुराई और कहने लगी, चिंता ना करो, वह बिल्कुल ठीक है। इस वक्त वह बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। दरअसल बहुत लंबे समय से मेरी नजर में एक बेऔलाद जोड़ा था। मैंने वह बच्ची उन्हें दे दी है। वह जोड़ा बहुत ही दुआएं दे रहा था हमें। मुझे विश्वास है कि हमारे इस काम से भगवान खुश हुआ होगा। मैं बोली, मौसी, आपने यह तो बहुत ही अच्छा किया, मगर मैं एक बार नेहा से मिलना चाहती हूँ।
मौसी मेरी तरफ हैरत से देख रही थी। वह कहने लगी, आज तक तुमने मुझे ना जाने कितने बच्चे दिए हैं, मगर कभी ऐसा नहीं किया। आज तुम्हें क्या हो गया है कि तुम 2 दिन के बाद ही मेरे पास चली आई हो? मैंने कहा, मौसी, नेहा की माँ बहुत मजबूर थी। वह अपनी बच्ची को खुद से जुदा नहीं करना चाहती थी। बस इसीलिए मुझे रह रहकर उसका ख्याल आता है। एक बार उसे अपनी नजरों से देख लूंगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मौसी के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरे पास बच्ची सुरक्षित नहीं है? मैंने आगे उसे सुरक्षित हाथों में सौंप दिया है। क्या तुम इस बात से तसल्ली नहीं है? क्या तुम मुझ पर शक करने लगी हो? ऐसी बात है तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं वह बच्ची तुम्हें मंगवा देती हूँ। ये बात सुनकर तो मैं घबरा ही गई थी। मैं बोली, नहीं मौसी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप तो बेकार में ही नाराज हो गई। बस मैं तो एक नजर उसे बच्ची को देखना चाहती थी। आप प्लीज मेरी मुलाकात उस बच्ची से करवा दें। मेरी जिद देखकर मौसी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं उस औरत को फोन करके उसे घर पर ही बुला लूंगी और फिर तुम तसल्ली से नेहा से मिल लेना। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मौसी कहने लगी, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाना, मैं तुम्हारी मुलाकात नेहा से करवा दूंगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और घर वापस आ गई थी। उसके बाद मुझे मोहल्ले के केस वगैरह देखने जाना था, तो सारा दिन इसी में बिजी रही। मगर जैसे ही रात हुई, मुझे फिर से नेहा सपने में नजर आई थी। वह आज भी रो रही थी और कह रही थी, मुझे जालिम लोगों से बचा ले, मैं बिल्कुल भी अच्छी जगह पर नहीं हूँ। यह बात भी मुझे परेशान कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि सुबह मेरी मुलाकात नेहा से हो ही जाएगी। सुबह 10 बजने से पहले ही मैं मौसी के घर चली गई थी। मेरे जाने के आधे घंटे के बाद एक औरत नेहा को लेकर आई थी। कहने लगी, संजना, मैं तो सुबह शाम दिन रात उठते बैठते आपके लिए दुआएं करती हूँ। आपकी बदौलत तो मुझे भगवान ने इतनी प्यारी सी बच्ची दी है। मेरा पति तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार था, मगर अब हमने ये बच्ची अडॉप्ट कर ली है तो मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बहुत ही दुआएं देती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान भी आपसे बहुत खुश होगा। मैंने उस औरत की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा कि आप उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। वो कहने लगी, मैं इस बच्ची को अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी और उससे प्यार करूंगी। आप ख्याल रखने की बात तो बिल्कुल ही ना करें। मैं तो इसे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखूंगी। मैंने मौसी से कहा कि अब मुझे तसल्ली हो गई है। ये बच्ची सच में अच्छी औरत के पास है। अब मैं जा रही हूँ। मौसी ने मुझे जाने की इजाजत दे दी तो मैं उनके घर से निकल आई थी। रास्ते में मुझे ख्याल आया कि एक बार मुझे उस औरत का नंबर तो ले लेना चाहिए था, जिससे कि उस औरत से मैं नेहा की है खबर लेती रहूं। इसलिए उल्टे कदमों वापस मुड़ गई थी। मौसी और वो औरत अभी हॉल में ही बैठे हुए थे, इसलिए मैं भी हॉल की तरफ बढ़ गई थी। तब मुझे उस औरत की आवाज आई थी जिसने नेहा को अडॉप्ट किया था। वो कहने लगी कि ये लड़की तो बहुत ही भाग्यवान है। कल ही हमारी एक वर्कर की गोद में इसे देकर मांगने के लिए भेजा था। आप विश्वास करें, वह लड़की 20,000 रुपए जमा करने में कामयाब हो गई थी। एक दिन में ही 20,000 कमा लेना बहुत बड़ी बात है। मौसी हंसी थी और कहने लगी, तुम चिंता ना करो, मैं यूं ही दाई संजना को पैसों का लालच देकर यह काम करवाती रहूंगी, फिर हम अपने बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। मौसी आगे कहने लगी, मैंने पिछले दिन जो लड़का तुम लोगों को सौंपा था, उससे क्या काम ले रहे हो? तो वह औरत कहने लगी, उस बच्चे को एक औरत की गोद में देकर उस औरत से हम अपना माल दूसरे शहर भेजते हैं। औरत बच्चे को रास्ते भर रुलाती ले जाती है और उसकी रोने की वजह से कोई भी रास्ते में उस औरत की चेकिंग नहीं करता है, जिससे कि हमारा माल आसानी से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मौसी की बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं तो मौसी को बहुत ही अच्छी औरत समझती थी, फिर वह यह सब कैसे कर सकती थी? मैं जल्दी से उल्टे कदमों घर से वापस निकल आई थी और भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और फिर मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। पुलिस ने मेरे नाम से FIR दर्ज कर ली थी और फिर मौसी समेत उसके पूरे गिरोह को पकड़ लिया था। बाद में पता चला था कि हमारे शहर में आधे से ज्यादा जुर्म की जड़ मौसी ही थी। वह मेरे अलावा और भी दाइयों से बच्चे लेती थी और उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। किसी से भीख मंगवाती थी तो किसी के जरिए अपना माल दूसरे शहर पहुंचाती थी। इसके अलावा भी बहुत ही घिनौने काम करवा रही थी। पुलिस ने सारे ही बच्चे अनाथ आश्रम में पहुंचा दिए थे, लेकिन नेहा को मैं अपने साथ अपने घर ले आई थी
मैंने नेहा की परवरिश अपनी बेटी की तरह की। मुझे पता चला था कि नेहा एक तवायफ की बेटी थी और किरण नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसके धंधे में आए, इसलिए वह डिलीवरी के समय जंगलों में पहुंच गई थी और आकर छुप गई थी। उसने जब अपनी बच्ची को जन्म दिया और फिर अपने ठिकाने पर चली गई थी। नेहा सच में बहुत ही खुशकिस्मत बच्ची साबित हुई थी। उस बच्चे के जरिए मुझे भगवान से माफी मांगने का मौका मिला था। उस बच्ची की अच्छी परवरिश करने के बाद मुझे लगता है कि भगवान मुझे माफ जरूर कर देगा। हो सकता है भगवान ने नेहा को मेरे पास इसीलिए भेजा हो कि उसके जरिए मैं मौसी का पर्दाफाश कर सकूं और बच्चों को उसके जुल्मों के शिकार से बचा सकूं। आज मैंने नेहा को अपनी बेटी की तरह पाल रही हूँ। नेहा धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मुझे ही अपनी माँ समझती है। आज मैं गर्व से सर उठाकर कह सकती हूँ कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।